कई लोगों की आदत रहती है जब अच्छा कार्य होता है तो बीच में टांग अड़ाते हैं। हम कहते हैं हाथ अड़ाओ, टांग नहीं। राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, इन दोनों में सबसे बेकार हैंड कौन सा होता है जो कभी पूजन पाठ में काम नहीं करता? बोलो बोलो, जम के बोलो। लेफ्ट। इस लेफ्ट हैंड को एक बार बड़ा दुख हुआ। भोजन भी करें लोग इसी से, भजन भी करें लोग इसी से, माला भी जपें इसी से, भोग भी लगाएं इसी से, सब काम में यही आगे होता है, मैं तो पीछे रह जाता हूं, मैं करूं तो करूं क्या। एक दिन ये लेफ्ट हैंड, उल्टा हाथ, एक संत के पास गया और उससे कहा, बाबा मेरा ये हाथ किसी काम का नहीं, फिर भगवान ने मुझे पैदा ही क्यों करा, एक ही हाथ दे देता, उसी से सब काम हो जाता, यज्ञ अनुष्ठान दान पुण्य श्रृंगार पूजन सब उसी से, मैं क्या करूं, मेरी जिंदगी में दुख ही दुख लिखा है, मैं किसी काम का नहीं। इतने में संत ने कहा, एक काम कर, जब वो सीधा हाथ राइट हैंड कोई अच्छा काम करे तो तू उसको टच कर लिया कर, टच कर लेगा तो तू भी पूजाता चले जाएगा। तू उसको टच कर ले। अगर तूने उसको टच कर लिया, जब से हमारे यहाँ नियम में हम आरती करते हैं तो हाथ टच कर लेते हैं, ये उल्टा हाथ उससे चिपक जाता है, दान करते हैं तो ये उल्टा हाथ उससे चिपक जाता है। उसी तरह कोई अच्छा काम कर रहा हो तो अपना फर्ज है अपने हाथ को उससे टच कर लो, भले अपना 1 रुपया खर्च नहीं हो, भले अपन कुछ नहीं कर सकते, पर टच में रहेंगे तो भी नैया पार हो जाएगी, ये निश्चित है। थोड़ा टच कर लो, थोड़ा सा। उसी को देख के टच मोबाइल हुआ, उसी को देख के टच। थोड़ा सा टच किया, अच्छा काम हुए तो थोड़ा सा आगे बढ़कर करो। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। थोड़ा कोई अच्छा कर रहा है हमें उसके साथ लग जाना है, कोई सत्कर्म कर रहा है हमें उसके साथ लग जाना है, कोई नेक कर्म कर रहा है हमें उसके साथ लग जाना है। ये है इंडिया के पुराने इन्वेस्टिंग की दुनिया, पर अब इन्वेस्टिंग को बदलने आ गया है कुछ सुपर। टेक और स्पीड में बेहतर है सुपर। आ गया है एंजल वन सुपर ऐप जो इंडिया का इन्वेस्टिंग बना दे सुपर। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. I only use Dermat recommended products on my skin. So when CeraVe launched on Nykaa, I had to try these 3 products that I had been waiting to try. I had heard a lot about this hydrating cleanser and decided to try it. It's packed with ceramides and hyaluronic acid. It protects my skin barrier and gives my skin that much needed hydration. This cream actually has 3 essential ceramides. It's super hydrating and it makes my skin feel nourished and plump. I also got this lotion and ever since I've been using it, my skin stays moisturized throughout the day. It's lightweight and non-greasy and still so hydrating. It's perfect for winters. I can recommend these CeraVe products without a doubt. Try them out now.
क्या हुआ है? लाओ लाओ लाओ। पूछो जरा, पूछो क्या हुआ जी? क्या हुआ? पहले संतान नहीं थी क्या उनको? कितने साल का? शिव कृपा से ये संतान की प्राप्ति हुई है और बहुत आश और विश्वास के साथ ये रुद्राक्ष उत्सव में गई थी और बाबा से मांग कर आई थी, तो ये बाबा ने दिया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर शिव कृपा करूं। भागवत चलती थी और लेकिन शिव जी की कोई कथा क्यों नहीं करता, मेरे भोले बाबा को क्यों नहीं याद करता? पर गुरुजी आपने तो कमाल ही कर दिया। देखो ये स्वागत, हाया हाया महान। पहले की बेटियां थी, लोग अपशब्द कहते थे, अपने बच्चे तक कुछ छुपा लेते थे, पर ये बाबा ने दिया बेटा उसके में इसकी बाबा की बेटी शंभू। मैं पंजाब में गवर्नमेंट टीचर हूँ बाबा जी, फिर भी इतना विश्वास है बाबा और आप इन पे ना बहुत आशीर्वाद। शंभु 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 शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करीन दर्शन आपो दया करीन दर्शन आपो। शिव कथा कह रहे, बाबा देवादिदेव महादेव का संवाद कर रहा। हम जानते हैं इतने सारे पत्र हम नहीं पढ़ पाते, पर आप लोगों का भाव बड़ा निर्मल है, शुद्ध है, और यही बाबा से प्रार्थना है हम पत्र पढ़ पाएं ना पढ़ पाएं, पर आपको अगर मेरे भोलेनाथ ने झोली भर कर दिया है तो लिख कर जरूर भेजो। बाबा तो पढ़ेगा ना, बहुत हम भले पहुँचे पर पढ़े ना पढ़े, पर आपका भाव यहाँ तक पहुँचे। शिव तत्व, शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का संवाद कर, शिव महापुराण कर, एक विश्वास को दृढ़ी करिए, एक भरोसे को दृढ़ी करिए। देवराज मंदिर के अंदर बैठ गया, शरीर दुबक लिया, ठंड पड़ रही थी, ठंड में दुबक कर बैठा, दुबक। अब करे तो करे क्या? बीच बीच में पंडित जी चिल्ला रहे थे हर हर महादेव। जैसे ही पंडित जी चिल्लाते इसको बड़ा गुस्सा आता। कोई सत्कर्म करे तो क्रोध नहीं करना, उसमें आगे बढ़ जाना। आओ भैया आओ, आओ साहब, बैठो साहब, भजन करो साहब। भटिंडा पंजाब से भी कई भक्तों ने सीहोर फोन लगाए कुबरेश्वर धाम पर कि हमको कहीं आगे बैठने की व्यवस्था मिल जाए, कहीं कहीं बैठने की व्यवस्था मिल जाए। तो कुबरेश्वर धाम से सबको एक ही बात कही जाती है,
शिव महापुराण ये नहीं है कि आप आगे बैठोगे तो कृपा करेगी। शिव महापुराण तो जहाँ बैठोगे और दिल से सुन लोगे वहीं पर करुणा कर देगी। शिव महापुराण का ऐसा नहीं है कि आप आगे बैठोगे तो बाबा कृपा करेगा, आगे जाओगे तो बाबा कृपा करेगा। ना 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 ना, यहाँ देखो बस में और ट्रेन में बहुत अंतर होता है। बस में आगे की सीट देखी जाती है जिससे पीछे दचके ना लगे। ट्रेन में ये नहीं देखा जाता कि आगे की सीट है कि पीछे की है, उसमें दचके का काम ही नहीं है। शिव महापुराण में दचके का काम ही नहीं है, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां बैठो। वो करुणा करने में देरी नहीं करता, तुम जहां बैठे हो वहां भजन करने में लग जाओ, तुम जहां बैठे। अभी तक इस मैदान में, इस ग्राउंड में चौके और छक्के लगते थे। और जितने वो कुर्सियों पर बैठे हैं ऊपर स्टेडियम में, ये सब देखते थे। अब की बार तुम जितने स्टेडियम में बैठे हो, तुम्हारे चौके छक्के लगेंगे और बाहर वाले देखेंगे कि बॉल कहां जा रही है। जितने स्टेडियम के अंदर हैं, जितने इस ग्राउंड के अंदर हैं, वो मेरे महादेव की गेंद बनकर उचकेंगे और पूरा भटिंडा दिखेगा कि भजन कफल है। ये शिव की भक्ति है, ये शंकर की उदार। क्या दिया, ऐसे दिया, कैसे प्रदान करा उस पर निर्भर करता। एक ओवर में कितनी गेंद डलती है? 6 नहीं, एक ही ओवर में चलती है। 6 नहीं डलती है, एक ओवर में एक ही गेंद डलती है, वही 6 बार चलती है। तो एक ओवर में कितनी गेंद डलती है? एक, वही 6 बार चलती है। वो तो गिनाई में 6 आती है। उसी तरह मेरा बाबा इतना दे देता है कि लोग सोचते हैं ना जाने कितना करोड़ों दिया, कितना धन दिया, कितना वैभव दिया, कितनी सत्ता दी। उसने तो एक ही दिया, पर काउंटिंग ज्यादा हो गई, गिनने में ज्यादा है। शिव भक्ति है। देवराज कापा, गुस्सा आया, क्रोध आया। शिव महापुराण में जाना तो गुस्सा नहीं करना कि तुम्हें आगे बैठे कि पीछे बैठे, दरवाजे पे आकर चिल्लाना भी मत ही कि मेरे को तो यहीं बैठना है। ना ना, प्रणाम करो, जहां जगह मिल जाए वहां जाकर बैठ जाओ। किसी को मोबाइल भी मत लगाना, तू मुझे जानता नहीं है, अब भी लगाऊं, अब भी ले बात कर ले। कितना रुआब है तुम्हारा कि बस पहुंचते से ही तुमने कह दिया अब भी फोन लगाती हूँ, रुक जा, तो मुझे अंदर नहीं जान दे रही है ना, अब भी फोन लगाती हूँ। बस जैसा रुआब तुम्हारा है ना, वैसे ही रुआब शंकर के भक्तों का है। जैसे ही दुख आता है ना, वैसे ही फोन लगा देती है, एक लोटा जा, रुआब दिखाती है। क्या करेगा? और मेरो क्या तो करेगो यमराज, जब गुरु मेरो समर। राजा श्वेत के प्राण छूटने का समय आ गया, यमराज बंदी बनाने के लिए आ गए। उनने यमदूतों को भेज दिया, भगवान शंकर ने यमदूतों को भगा दिया। राजा श्वेत के यमदूत जाकर यमराज से कहते हैं वो मरने नहीं दे रहे भगवान शंकर के गण। अच्छा, उन्होंने अपनी बेटी मृत्यु देवी को भेज दिया कि डायरेक्ट मार, डायरेक्ट। भगवान शंकर ने मृत्यु देवी को मार दिया। तब यमराज आ गया मारने के लिए, भगवान शंकर ने यमराज को पछाड़ दिया, मार। आज तक किसी ने नहीं सुना होगा कि यमराज भी मरता है। यमराज मर गया। सूर्य नारायण भगवान को चिंता लगी मेरा बेटा मर गया। सूर्य देवता हाथ जोड़कर बैठ गए भगवान शंकर के आगे, भगवान विष्णु के आगे, ब्रह्मा जी के आगे, मेरा बेटा मर गया यमराज, कुछ कृपा करो। मेरा बेटा तो अपने कर्म को कर रहा था, लिखा था उसके भाग्य में मरना, इसलिए उसको मौत देने के लिए गया था, मृत्यु देने के लिए गया था। फिर मेरा बेटा क्यों मर गया? सारे देवता शंकर जी के पास पहुंचे, आपने यमराज को क्यों मार दिया? कहा
ये मेरे मंदिर में पूजन कर रहा था, शंकर को जल चढ़ा रहा था, और जल चढ़ाते समय ये यमराज का मंदिर के अंदर क्या काम है? शिव मंदिर में दो में से एक रहेगा। शिव मंदिर में या तो काल रहेगा या महाकाल रहेगा, दो में से एक शंकर के मंदिर में रहेगा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शंकर के मंदिर में काल का क्या काम, जहां महाकाल बैठा है। क्षमा कर दो, वचन दो सूर्य नारायण, मैं यमराज को जिंदा कर दूंगा, पर यमराज को जिंदा करने के बाद यमराज वचन दे कि मृत्यु लोक में पृथ्वी पर शंकर के भक्त को अगर लेने आएगा तो पहले शंकर से पूछना पड़ेगा, ले जाऊं कि नहीं ले जाऊं। इसीलिए पूरे भारत के पंडित ब्राह्मण, जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई आईसीयू में पड़ा रहता है, कोई वेंटिलेटर पर पड़ा होता है, तो पंडित जी एक ही बात कहते हैं, महामृत्युंजय का पाठ करा। पंडित जी एक ही बात कहते हैं, महामृत्युंजय का पाठ करा। कोई पंडित ने नहीं कहा कि राम रक्षा स्तोत्र कराओ, कनक धारा का पाठ कराओ, श्री सूक्त का पाठ कराओ, ये वाला पाठ कराओ, ये वाला पाठ करो। सब पंडित बोलते हैं महामृत्युंजय का पाठ करो, क्योंकि सबको मालूम है जो शंकर जी का नाम लेंगे तो शंकर जी का अगर भगत हो गया तो फिर इसको ले जाना सरल बात नहीं, इसको ले जाना इतना सरल नहीं। करो शिव, करो शंकर के। अब वचन दे ये यमराज, यमराज ने वचन दे दिया, मृत्यु लोक में शंकर के भक्त को कभी भी लेने आऊंगा तो पहले महादेव की आज्ञा होगी तो लेकर जाऊंगा। वो कह देंगे ले जा तो ले जाऊंगा, नहीं बोलेंगे तो पड़ोसन को उठा के ले जाऊंगा, पर शंकर के भक्त को नहीं ले जाऊंगा। इसलिए सावधान इंडिया, सावधान। आप अगर शिव को जल चढ़ा रहे हो तो आप शंकर के हो, शंकर के, शिव से दूर नहीं हो। आपसे कोई पूछे ना, आप जब अपने घर जाओ और कोई पूछे कहां गई थी, स्पष्ट कह देना आज मैं पार्लर गई थी। पार्लर? हाँ, एक बाहर पार्लर है। हम जिस रोड से आए थे रात्रि के समय पर, वहाँ से मेहता जी के घर के बीच तक हम घर तक पहुँचे थे। वहाँ जहाँ से अंदर प्रवेश करे थे, वो जहाँ रोड कम से कम 8 किलोमीटर दूर से हमें जहाँ फॉलो लेने आई थी, गाड़ियाँ लेने आई थी, वहाँ से लेकर मेहता जी के घर तक के बीच में 52 ब्यूटी पार्लर है। 52। अब फ्री थे तो करें क्या, गाड़ी के अंदर बैठे बैठे गिनो। सिमरन ब्यूटी पार्लर और ना जाने कितने पार्लर। तो हमने भी सोच लिया है नए साल में ये पार्लर हमारा, ये पार्लर। बस अंतर इतना है, बाहर जो पार्लर हैं होगा। 7 दिन हमें इतना सुंदर इस आत्मा को कर लेना है, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को आनंदित कर लेना। इस आत्मा का श्रृंगार इतना सुंदर कर लेना है कि मेरा महादेव, वो कहते हैं ना, ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर में, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर में। सरयू जैसी लहरा पाड़े ऐसी रंगो गुरुदेव चूनर मेरी, ऐसी रंगो चूनर मेरी, ऐसी रंगो। देवराज
विचार कर लिया कि यहाँ तो पंडित जी चिल्ला रहे हैं, मैं बाहर चले जाऊं, और सहन नहीं हुआ, गुस्सा कर कर, क्रोध कर कर, चिड़चिड़ कर कर दूर चले गया। शिव से ना जाए। कई लोगों को शंकर जी के मंदिर में भी बड़ा गुस्सा आता है। कोई बैठी रहती हैं, 2-4 माताएं पूजन करती रहती, तो जो पीछे खड़ा रहता है बड़ा चिड़चिड़ करता, उठ जा, कब से बैठी है, खसक खसक। अब उसको क्या मालूम, ये तो पहले से खस की खसकाई है, इसलिए तो शिव के द्वारा ही है। शंकर के जितने भक्त होते सब खस के होते। तुम कभी भी शंकर जी के मंदिर जाना, आराम से तुम दर्शन कर रहे हो, पीछे से आके कौन चिल्ला दे, कौन खसका हुआ, हार हार। आगे खड़े थे वो डिप्रेशन में आ गए, कौन था? शिव के भक्त हैं। अब तुम कह रहे थोड़ा सा प्लीज आंटी, प्लीज आंटी, जो सिर पे पल्लू लेके, तो अंकल भी कह दिए ठीक है कर ले, तू तेरा काम कर, खड़ा ये खा हाथ। अरे भाई इंतजार कर, पुकारे, समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ 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 चाहिए। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम।
कमी न अरमानों की, कुछ कमी न अरमानों की, तेरे दिल दीवानों की, तेरे दिल दीवानों की। मुझको मदहोश बनाए कटार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए कटार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए कटार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए कटार तेरे नैनों की। नैनों को डमरू वाले का नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो। कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले। नैनों को भोले बाबा का हो, नैनों को काशी वाले का हो, नैनों को भोले बाबा का दीदार चाहिए। वो काशी भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। समझाना बड़ा मुश्किल
आखिर वो दर्द दिल है, 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 समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है, ये सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को डमरू वाले का, ओ, नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। आर अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात भाव के साथ दिल से हृदय से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से बड़े भाव से कहिए, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बोले। कार्य करता हूँ वो भी बैठकर बोलें, जितने श्रोता जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बोले। इस स्तुति को करने के लिए दुनिया के लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, भाव से बाबा से प्रार्थना कर कर जाते हैं। आप भी भाव से साथ में बोलेंगे, सब प्रेम से बाबा के मंत्र का उच्चारण करते हुए दिल से अपनी बात करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय। हेलो शीला दिस साइड। आपकी कंपनी से फोन लिया था, ये ऑन नहीं हो रहा है। गलती से मिस्टेक। बोला। आप एक काम कीजिए, अपना अकाउंट नंबर भेजिए, पैसा आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा करें। देवराज निकल गए, चोरी का धन लेकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर बैठे। शरीर में ताप पड़ रहा था, प्राण छूट गए। शिव आए हैं उन्हें लेने के। नंदी पर चढ़कर लोग कहें कि ये चोर के लिए शंकर जी को आने की जरूरत क्या थी? चोर के लिए नहीं आए मेरे बाबा। इस देवराज की माँ रोज प्रतिदिन शिव जी को जल चढ़ाने जाती थी। आपको पहले भी कथा में कहा, जो जल आप समर्पित कर रहे हैं शंकर भगवान को, वो जल तुम्हारे तो काम आएगा ही,
लोग 7 पीढ़ी की बात करते हैं, शिव महापुराण 71 पीढ़ी को तारने का भी भाव कहती है। इसकी माता 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाती थी, वो जल काम आया और नंदी लेकर शिव जी आए, देवराज को लेकर जा रहे हैं। आपके भीतर का जो दुख है, तकलीफ है, आप जब 1 लोटा जल समर्पित करते हो तो बाबा सुन। देखिए एक पत्र आया, लिफाफे में रखकर भेजा है। मैं मलका देवी लुधियाना पंजाब से आई हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? एक बार वापिस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं मलका देवी लुधियाना पंजाब से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुदेव। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। 2018 में मुझे पेट में कैंसर हो गया। 2018 से कैंसर मेरे पेट में था और पूरे पेट में फैल चुका था। मेरा इलाज 5 साल चला और गुरुदेव भोले बाबा से मैं क्या वर्णन करूं। कैंसर मेरा आखिरी स्टेज पर आ गया था मेरे पेट में। अब डॉक्टर के हिसाब से दवाइयाँ लेना बंद कर दी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था तुम्हारे बचने की उम्मीद नहीं। मात्र थोड़े से दिन दिए और घर के लोगों को कह दिया इनकी सेवा करो। लास्ट स्टेज का कैंसर आया, मेरे पेट में पानी भराना चालू हो गया। मुझे 15-15 दिन में हॉस्पिटल जाकर पेट का पानी निकलवाना पड़ता था। बहुत तकलीफ होती थी गुरुदेव। कैंसर जैसी बीमारी तड़प तड़प कर व्यक्ति की हालत जाती है। मेरी हालत भी वैसी है। बड़े पेट में से पानी निकालते 15-15 दिन में। अब धीरे धीरे किडनी लीवर खराब हो गए, डायलिसिस चालू हो गए। पेट का पानी 15-15 दिन में निकालते। मेरी बेटी बेटे बहुत जगह देसी दवाई भी करवाई, लेकर भी गए, पर आराम नहीं लगा। 5 साल निकल गए, बड़ी बुरी हालत हो गई गुरुदेव। तब समय निकलते निकलते 2021 चले गया। 2022 में मेरे परिवार वालों ने पहली बार टीवी पर कथा देखी और हमारे परिवार के लोगों ने कहा आप ये कथा क्यों नहीं सुनते। अब मृत्यु तो पास में ही है, मरना तो है, एक बार बाबा का कथा सुनने में क्या जाता है। सियोर वाला महाराज बाचता है, सुनो। हमने टीवी के सामने पलंग पर पड़े पड़े कथा सुनते। 15-15 दिन में जाकर पेट का पानी निकलवाते। 4th स्टेज का कैंसर था। कष्ट इतना ज़्यादा था कि तड़फन होती थी, फिर भी आपकी कथा नहीं छोड़ते। घर के लोगों से कहा मैंने, सियोर वाला महाराज कहता है 1 लोटा पानी शिव जी को चढ़ाकर लाओ और बेलपत्र मुझे ला कर दो। अब मरना है तो ये भी एक प्रयोग कर देख ले। 1 लोटा पानी शिव जी पे चढ़ाकर लाकर देते और 1 बेलपत्र मुझे लाकर मेरे घर के लोग देते। मैं उसको खाना चालू कर दी। गुरुदेव बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। 4th स्टेज का कैंसर, 15 दिन में पानी निकलवाना, कीमो करवाना, सब कुछ होता था। पर मेरे बाबा ने ऐसी करुणा करी, केवल 22 दिन हुए थे मुझे लोटा भर के जल और 1 बेलपत्र मेरा बाबा मुझको देता और मैं उसको लेती। आज गुरुदेव मैं बाबा के सामने छाती ठोक कर कहती हूँ 1 साल में मैंने ना गोली खाई, ना पानी निकलवाया और ना ही मुझे कोई तकलीफ है। मैं बाबा की कथा में आज बेधड़क बैठकर कथा सुन रही हूँ। 4th स्टेज का कैंसर था, पर मेरे बाबा ने आज तक मुझे संभाल कर रखा। अब मेरे पेट में पानी भी नहीं भराता, मेरा डायलिसिस भी नहीं होता और ना ही मुझे कोई दवाई की ज़रूरत है। मेरे क्षेत्र की, मैं लुधियाना की कई बहनों को साथ में लेकर आई हूँ। बहनें भी आई हैं आपके साथ में, वो भी खड़ी हो जाओ एक बार। हर हर महादेव। मैं लुधियाना की भी कई बहनों को साथ लेकर आई हूँ और बाबा को दंडवत करने के लिए प्रणाम करने आई हूँ। मेरे बाबा ने मुझे संभाल लिया। हर हर। बैठी है बहन, ठीक है आप? एक बार वापिस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। संपूर्ण लुधियाना वासियों को हर हर महादेव। शिव तत्व है ये, ओघड़ी है शंकर ओघड़ी है। उसकी कृपा ओघड़ी, उसकी दया ओघड़ी। समय आया, एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था, वो भी चोरी का धन लाया। एक दीवार से नीचे कूदा, पानी भरा हुआ था, उसके स्मरण में नहीं आया कि यहां पर कोई पानी है, जलाशय। प्राण छूट गए, प्राण गए।
3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं। पहला, पानी में डूबकर मरा हुआ। दूसरा, सर्प के डसे से मरा हुआ। तीसरा, स्त्री के हाथ से मरा हुआ या स्त्री के लिए मरा हुआ। हम नवयुवक बेटों से एक ही निवेदन करते हैं, हमेशा लड़कों से कहते हैं, बेटों से कहते हैं, क्या हो गया गुरुजी, मेरे को धोखा दे दिया,